ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस पर बाप दादा ने बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है, परदर्शन से मुक्त भव। जो बच्चे संगठन में रहते हैं तो संगठन में बहुत सारी बातें आती हैं। उन बातों के बारे में चिंतन करते, वर्णन करते कई बार परदर्शन में बिजी हो जाते हैं। कल्याण की भावना से देखना सुनना और बात है, लेकिन तुम बच्चों को कभी भी परदर्शन नहीं करना। अगर कहीं सुनना पड़ता है, आपकी जिम्मेवारी है, तो पहले अपने ब्रेक को पावरफुल बनाओ। उस बात को जब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अंदर में कल्याण का भाव हो। शिक्षा दी, समझाने दी, फुल स्टॉप। ऐसे कल्याण के भाव से देखने सुनने से, स्वदर्शन करने से उन्नति होगी। आज बाबा ने याद दिलाया कि याद की यात्रा से क्या क्या होता है। याद की यात्रा से आत्मा सतो प्रधान बनती है, पावन बनती है। बाबा आए ही हैं बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए। चलते फिरते उठते बैठते भी बाबा को याद करना है। आपस में जब मिलते हैं यही सेमिनार करो। कितनी देर बाबा को याद किया, एकाग्रता कितनी रही। इस याद के लिए एकांत बहुत चाहिए। जब मधुबन में आते हो आपको एकांत मिलता है। यहाँ पर बैठकर अच्छे अनुभव के लिए एक बाप से याद करते हुए महिमा करते रहो। अंदर ही अंदर बाबा की महिमा करते रहना है। कई बच्चे धंधे दोरी में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। बाबा ने कहा उस धंधे की बजाय ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना बहुत अच्छा है। कई बच्चे इतने ज़्यादा लौकिक कमाई में बिजी हो गए हैं कि उन्हें ज्ञान योग के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा ने यहाँ सावधान किया कि बच्चे अपने लिए समय निकालो। कभी ये नहीं कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक और गुह्य बात जो बाबा ने कही कि आप बच्चों को आराम पसंद नहीं बनना। कई बच्चे आराम से सोए रहते हैं। कोई पूछता है कहाँ हैं तो कहते हैं कहीं बाहर हैं, होते यहीं हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो ज्ञान योग की क्लास में उपस्थित नहीं होते। बाबा को तो सब पता है। बाबा कहते तुम्हें आराम पसंद नहीं बनना। मम्मा बाबा बच्चों की सेवा करते हैं और याद रखते हैं जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे करेंगे। तो हमें अटेंशन देना है। पहले हमारी अपनी दिनचर्या बिल्कुल नियम प्रमाण हो, यज्ञ के विधि विधान के हिसाब से हो। आराम पसंद नहीं बनना, बल्कि चलते फिरते भी बाबा को याद करते सच्ची कमाई जमा करते रहना है। एकाग्र होकर बाबा की बात सुनेंगे। इस अनुभूति के साथ मैं भाग्यवान हूँ जो स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं। बहुत दूर से पढ़ाने आते हैं। मुझे उनके एक एक महावाक्य को दिल में स्थान देना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर अर्थात कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं। उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चला सकते। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? जब भी चक्कर लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो
कि किसने कितना समय बाबा को याद किया। जहाँ याद के लिए एकांत बहुत अच्छा है मधुबन में। ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे, चक्कर लगाते लगाते तमो प्रधान बने। फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान ज़रूर बनना है। अभी बाबा अपने रास्ता दिखाया। ये कोई नई बात नहीं, ये पुरानी तो पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा। हर एक अपने अंदर से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है वह अपने लिए करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं। बाप की मेहर है बच्चों को डायरेक्शन देना, उनके कल्याणार्थ। बाबा तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा को महसूस होता है क्योंकि देह अभिमानी मगरूरी होते हैं और देही अभिमानी बड़े शांत होते हैं। उनको कभी उल्टे सुल्टे ख्याल नहीं आ सकते। बाप को हर प्रकार के पुरुषार्थ कराते रहते, परंतु माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर देती है। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ऐसे नहीं कि अपने को सर्वेंट कहना और नवाबी चलाते रहें। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, सतो प्रधान ज़रूर बनना है। ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई मुख से बोलना नहीं। कहाँ भी जाओ अंदर याद करते रहो। ऐसे नहीं कि जहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करेंगे। बाप तो आए हैं मदद करने। बाप को तो ये ख्याल रहता कि बच्चे कहीं गफलत ना करें, माया कहीं गुस्सा ना मार दे। देह अभिमान बहुत खराब है। देह अभिमान में आने से बिल्कुल पट पर पड़े हैं, नीचे गिरे हैं। बाबा कहते, जहाँ कर बैठते हो तो मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। बाप कहते, मैं ही पतित पावन हूँ। मेरे को याद करने से, इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। 63 जन्म से हम पाप कर्म करते आए। बच्चों की अभी वो अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। ज्ञान तलवार में योग का जौहर भी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान सूखा नहीं है, इसमें योग का जौहर शक्ति चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। मूल बात है याद की। बहुत बच्चे उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। बाप कहते, बच्चे ऐसी मेहनत ना करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना भविष्य पद गवा दो, क्योंकि इस समय तो पद बाबा से ऊंचा वर्षा लेना है, अपना भविष्य तो बनाना ही है, परंतु सतो प्रधान बनना है। इस समय बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूज़ियम आदि संभालने वाले होते हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। तो बाबा ने समझाया, याद की यात्रा में गरीब बंधेलियाँ ज़्यादा याद करती हैं
घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करती रहती, शिव बाबा हमारे ये बंधन खलास करो। अबलाओं पर अत्याचार भी होते, ये भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। तुम सच्चे बाप के सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते, बल कहाँ भी चक्कर लगाओ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। याद की यात्रा का शौक़ रखो। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन, अविनाशी ज्ञान रतन बहुत ऊंचे हैं। वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। बाप जानते हैं, बाबा जानते हैं बच्चे पूरी सर्विस नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वो नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। बट ड्रामन सर होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। जिन्हें ड्रामा समझ में बैठ जाए, बाबा फिर भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो, काम करते हो, बाबा को याद करके करो। याद में ही माया विघन डालती है। बाबा ने समझाया है कि रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ेगी, बहादुर से बहादुरी से लड़ेगी। बाबा अपना भी बताते हैं, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बेगटू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसी को भी छोड़ती नहीं, पहलवानों से तो और ही ज़्यादा लड़ती है। कई बच्चे अपने देहंकार में बहुत रहते हैं। ये देखो बाबा, ब्रह्मा बाबा कितना निरंकारी रहते, कहते हैं मैं तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। वह तो अपने को बहुत ऊँच समझते हैं। ये देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, मधुबन जाते हैं, कोई काम धंधा होता नहीं, बहुत अच्छा चांस है। घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है। भर चक्कर लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना याद में रहे, और कोई तरह बुद्धि तो नहीं गई। चक्कर लगाओ, आपस में सेमिनार करो, बल फीमेल अलग मेल अलग हो, फीमेल आगे हों मेल पिछाड़ी में, क्योंकि माताओं की संभाल भी करनी है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते। सतो प्रधान सन्यासी थे, वह बहुत निडर होते थे, जानवर आदि कोई से भी डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी तो तमो प्रधान बन पड़े। हर एक धर्म जो स्थापन होता पहले सतो प्रधान होता, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में रहते थे कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। उनमें बहुत कशिश होती थी पवित्रता की। जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से वह ताकत कम होती गई। तो बाबा राय देते हैं, जहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं, जहाँ तुम आते हो कमाई करने के लिए, बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी। बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो कि बाबा हमारे पर आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। वह साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको तो नीचे उतरना ही है। अब बाबा कहते
अब बाप कहते जिन बनकर अपना बुद्धि जोग ऊपर लगाओ। जिनकी भी कहानी है ना, राजा को बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे। ऐसे बाप भी कहते हैं याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद ना करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में नहीं हो सकती। बाप शिक्षा देते हैं याद की यात्रा में, तो घर भी याद रहेगा, रजाई अर्थात सतयुग भी याद रहेगा। ये तो सीधी बात है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए बाबा तो कहते चलते फिरते याद में रहो। याद करते करते गिर जाते, इसलिए बाबा कहते चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे बेहोश हो जाओ। ये भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। ये भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये ना ज्ञान है ना योग है। जो ध्यान में जाते हैं भोग लगाते हैं, साक्षात्कार होता है, लेकिन उसमें ना ज्ञान है ना योग है। साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। बहुतों को साक्षात्कार हुए हैं पर वो आज है ही नहीं, माया की नगरी में चले गए। माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की कभी आश भी नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना है सतो प्रधान बनने के लिए। ड्रामा को भी जानते हो, ये ड्रामा भी अनादि बना बनाया है जो बार बार रिपीट होता, इसे भी समझना है। और बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उस पर भी चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने। 5000 वर्ष पहले भी सीखा था, फिर से आए हैं। ये भारत की बात है। यही तमो प्रधान बना, फिर इसी को सतो प्रधान बनना है। यही भारत तमो प्रधान बना, फिर इनको सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में आते हैं, वो आकर सबकी सदगति करते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। अब आप कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्कर लगाते पूरे 5000 वर्ष हुए हैं। अब फिर वापस जाना है घर। ये बातें सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते हैं। ये बेहद की पाठशाला है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है। बड़े प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़े आराम से देर तक सोए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है कि हमारा उठने का टाइम 3:30 से 5। कई सोए रहते हैं, माया पकड़ लेती है, नींद में सुला देती है। अपना हुक्म चलाते रहते। शुरू में तुम सब भट्टी में थे, तो मम्मा बाबा भी सब सर्विस करते थे। बाबा कहते थे जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाबा तो जानते हैं कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, कोई प्यादे हैं, नंबरवार तो हैं। कई बच्चे बड़े आराम से रहते हैं, तो बाबा समझते हैं इसके संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं। कितनी डिसर्विस करते हैं। कई जाग रहे हैं, बाबा से मिलन मना शक्तियाँ भर रहे हैं, और कई सोए रहते हैं। कितनी डिसर्विस करते हैं।
नहीं तो बाप के लिए गायन है, चाहे मारो चाहे ठुकराओ, हम आपका दर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो थोड़ी बात पर उठ जाते हैं, इसलिए योग की बहुत कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखे। योग होगा, बाबा की याद होगी तो लिखने में भी ताकत आएगी। बाप कहते बच्चे ये बात अच्छी रीति सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। बाप आकर तुम बच्चों को सब बातें अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चों को जहाँ नशा चढ़ता है फिर बाहर जाने से ख़त्म हो जाता। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। हम कमाई का जग को देवें ऐसा ख्याल रख, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। बाबा कहते जग में जिन्होंने कल पहले मदद की वो ज़रूर करेंगे, करते रहते हैं, करते रहेंगे। तुम क्यों माथा मारते हो कि ये करें ये करें। ड्रामा में नूंद है, जिन्होंने बीज बोया वो अवश्य बोएंगे। जग की तुम चिंता ना करो, तुम अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? वह तो दाता देने वाला, उसको हम क्या मदद करेंगे? भगवान से तो तुम लेते हो। ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि हम बाबा को देते हैं। बाबा कहते लाडले बच्चे तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ताकि तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं। इस समय तुम संगम युग पर खड़े हो। संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। कलयुग का दुख, सतयुग का सुख, दोनों तरफ देख सकते हो। जहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और सतयुग में कितने थोड़े होंगे। सारा दिन संगम पर ही खड़े रहना चाहिए कि बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। बाप का पाठ कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। याद की यात्रा से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। कल पहले भी बच्चों को ऐसा समझाया था। ड्रामा रिपीट होता रहता है। उठते बैठते सारा कला बुद्धि में ये याद रहे, ये है तुम्हारी पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो भल करो, पर इस पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। सीट बाप और सीट सर को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी अंतमते सोगते हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आए के आए। बाप की याद में फिर सांस भी सुखेला मिलेगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास कितने सुखेले होते। वह ब्रह्म की याद में रहते हैं, परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता तो है नहीं, जन्म मरण के चक्कर में होते। आपे शरीर छोड़ दें, ये हो सकता है। ये फास्ट अर्थात व्रत रख करके शरीर छोड़ते हैं, वह दुखी होकर जाते हैं। बाप तो कहते खाओ पियो मौज करो, पर बाप को याद करते रहो तो अंतमते सोगते हो जाएगी। मरना तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना में ऊंची मंजिल पर ले जाकर हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहली पॉइंट, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देकर और करेंगे। ऐसा राम पसंद नहीं बनना जो डिसर्विस हो। बहुत बहुत निरंकारी होकर रहना है। अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरा, धंधे दोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा या पढ़ाई के लिए टाइम ना मिले। देह अभिमान बहुत खोटा है, खराब है। इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। अब आज का वरदान, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पारदर्शन मुक्त भाव। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदानी हाथ महसूस करते हुए ये बोलेंगे, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने व सुनने वाले पारदर्शन मुक्त भाव। जितना संगठन बड़ा होता रहता है, बातें तो उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। अपने सोचिंतन में रहो। सोचिंतन करने वाले अपने पारदर्शन से मुक्त रहते हैं। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है तो अपने आप को जिम्मेवार समझ पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहाँ तक हो सका सबका कल्याण किया, फिर फुल स्टॉप, बिंदी लगा दो। स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति। कैसी भी बीमारी के जम्स हो, यह दवाई यूज करने से सारे जम्स कीटाणु खत्म हो जाएंगे। वह कौन सी दवाई है, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।